वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो जैसा कि हर राशि के बारे में हम लोग बताते हैं और आपसे बातें करते हैं, उसी प्रकार इस राशि के बारे में भी कि जब जातक का जन्म हो रहा होता है उस समय उसी स्थान से यदि अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति को मिलाकर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं उसी को उस जातक की राशि कहा जाता है। यदि चिन्ह के बारे में बात किया जाए तो यदि पृथ्वी से अंतरिक्ष में देखा जाए तो नक्षत्रों और ग्रहों को यदि आपस में एक काल्पनिक रेखा से उस समय की स्थिति को मिलाया जाए तो जो चिन्ह उत्पन्न होता है उस चिन्ह को उस राशि का राशि चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है वो है स्कॉर्पियो अर्थात बिच्छू। तो इस राशि के बारे में आइए संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले कि यह इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं। ये मंगल की दूसरी राशि है। प्रथम राशि मेष और द्वितीय राशि यह वृश्चिक राशि है। इस राशि के जो देवता हैं वो हनुमान जी और शिव जी हैं। अर्थात इस राशि के जातकों के लिए हनुमान जी और शिव जी की उपासना विशेष फलदायी होती है। अब जानते हैं कि यह राशि किस प्रकार की राशि है। तो यह राशि अचर राशि है अर्थात अचलायमान राशि है। और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, विशाखा के प्रथम चरण, अनुराधा के 4 चरण और विशाखा के ज्येष्ठा के 4 चरण लेके इस राशि का निर्माण होता है। और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर जो नाम उत्पन्न होते हैं जैसे ने, ना, नी, ता, या, यू इत्यादि, जो कि मैं अपने थंबनेल में भी डाल दूंगा। लेकिन याद रखें कि इन नामों से जो आपके नाम बनते हैं वो कुंडली के नाम यदि हो तो वो आप पर ज्यादा असरदार होता है। इसलिए आप कुंडली का नाम अवश्य निकालें, क्योंकि आपके जो व्यक्तिगत नाम है जो कुंडली के नाम से अलग हो सकते हैं, यदि उन नामों से आप मिलाएं तो तब पर भी इसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन वो प्रभाव काफी कम होगा, अर्थात 25 से 30% ही हो सकेगा। लेकिन आपके कुंडली के नाम का प्रभाव आपके जीवन पर 90 से 100% भी देखा जाता है। तो आइए और इस राशि के बारे में कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। जैसे कि इसकी शत्रु राशि, यदि इसकी शत्रु राशि के बारे में हम लोग जाने तो मकर और कुंभ इनके शत्रु राशि हैं। यदि मित्र राशि में जानना चाहें तो मित्र राशि सिंह राशि, मीन राशि इनकी मित्र राशियों में आएंगी। साथ ही साथ कर्क राशि से भी अच्छी मित्रता इनकी देखी जाती है। यदि विवाह के लिए राशि चुनना हो तो वृषभ राशि और इनकी अपनी राशि साथ में सिंह राशि भी अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं कि आपके लिए कौन सा दिन शुभ होता है। तो आपके लिए, क्योंकि मंगल देव आपके राशि स्वामी हैं और हनुमान जी आपके पूज्य देवता हैं, साथ ही साथ शिव जी भी आपके पूज्य देवता हैं, तो उस हिसाब से मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, सोमवार का दिन, ये दिन काफी शुभ होंगे आपके जीवन में। और आपके लिए यदि शुभ रंग की बात की जाए तो ऑरेंज, लाल, जिसे गेरुआ कहते हैं, गेरुआ, गुलाबी इत्यादि रंग आपके लिए काफी शुभ माने जाएंगे। जब भी आप किसी शुभ कार्य में जाएं या किसी भी ऐसे विशेष कार्य में जाएं जहां पे आपको विशेष सफलता की आवश्यकता हो, वहां पे आप इन रंगों का उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ अंक होंगे वो शुभ अंक आपके लिए 9, 18, 27,
36 इसी प्रकार के 9 मूल्यांक वाले अंक आपके लिए शुभ अंक होंगे और इन्हीं वर्षों में आपको विशेष अपने जीवन में सफलता का भी अनुभव होगा। साथ ही साथ यदि महीने के दिनों में भी देखा जाए तो 9, 18, 27 वाले दिन आपके लिए अति शुभ माने जाएंगे। अब आते हैं कि आपके लिए आपका जो रत्न है वो मूंगा रत्न आपके धारण करना अच्छा होता है, लेकिन कुंडली को दिखा लेने के उपरांत, उसके पहले ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं हो। अब आते हैं जो इसके हम जातक होते हैं उनके शारीरिक गठन के बारे में। तो उनका शारीरिक गठन, ज्यादातर ये जातक मध्यम कद के होते हैं, अर्थात ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, चेहरा गोल होता है और ज्यादातर श्याम वर्ण के लोग ये होते हैं। साथ ही साथ एक सुडौल शरीर अर्थात गठीले शरीर के ये मालिक होते हैं। श्याम वर्ण, आंखें छोटी होंगी इनकी और ये अपने आप में ऊर्जा से भरे होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि काफी ऊर्जावान राशि है ये। और इनकी आवाज थोड़ी कर्कश होगी, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनकी आवाज में आपको एक थोड़ी सी कड़वाहट हो सकता है, वो आपके लिए मीठी बातें ही बोल रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ी तीव्रता आपको सदैव देखने को मिलेगी। तो ये हुई इनके शारीरिक गठन के बारे में। अब आते हैं इनके स्वभाव और आदतें। तो इस राशि के जातक बहुत ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं और पूरी ऊर्जावान होते हैं, जिसके बाद ये अपने हर कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और साथ ही साथ परोपकारी होते हैं। अब इनके कुछ अवगुण भी हैं, जैसे ये शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं, शीघ्र आवेग में आ जाते हैं, शीघ्र ही अपने परिजनों और मित्रों के साथ भी कभी कभी क्रोध में आ जाने का कारण दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। तो ये भी इनका एक कमजोर हिस्सा है जो इन्हें अपने राशि के हिसाब से सुधारना अति आवश्यक होता है। अब आते हैं, यदि आप खान पान के बारे में जाने तो इनके लिए प्रोटीन युक्त भोजन करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें ऊर्जा की काफी आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये एक मंगल की राशि है और इस राशि के जातकों में काफी ऊर्जा और ऊर्जावान होते हैं और साथ ही साथ इनका जो चिन्ह है वो बिच्छू का है, अर्थात एक ये ऐसी राशि है जो कि थोड़ी एग्रेसिव राशि है, आक्रामक राशि आप कह सकते हैं। इनमें एक और बहुत अच्छा गुण होता है कि बहुत अच्छे भेद रखने वाले होते हैं, अर्थात ये इनके पास यदि आप कोई बात अपनी रखते हैं तो वो बात आप अगर इनसे गुप्त रखने को कहते हैं तो ये उस बात को काफी गंभीरता पूर्वक गुप्त रखते हैं। इस गुण के कारण इन्हें यदि सरकारी नौकरी के ऐसे भी कुछ विभागों में जहां पे कुछ बातों को गुप्त रखना जरूरी होता है, यदि नौकरी प्राप्त करते हैं तो वहां इस गुण के कारण इन्हें बहुत सफलता मिलती है। लेकिन कभी कभी ये गुण इन पर हावी होकर गलत कार्य की ओर ले जाता है कि यदि ये अपराधी हो गए किसी कारण पर से, किसी ग्रह नक्षत्र की स्थिति खराब होने के कारण यदि किसी अपराधी वर्ग से जुड़ गए, क्योंकि ये काफी एग्रेसिव राशि भी है और थोड़ी सी हिंसक राशि भी है, तो फिर इनसे इनकी गलती को कबूल कराना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक भेद रखने वाली राशि है। तो दोनों का ही, क्योंकि हर तरह से जीवन में हर हिस्से का दो पहलू होता है, उसी प्रकार इसका भी दो पहलू है, लेकिन यदि इसे हम अच्छे तरीके से लें तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब इन्हें खाना पाना क्या नहीं चाहिए, तो इन्हें खाना ज्यादातर ये अगर तेल मसाले की चीजों को अवॉइड करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर बना सकता है। अब आते हैं कि इनके कुछ गुण और अवगुण। तो ये काफी चतुर, बुद्धिमान, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, बहादुर, भावुक होते हैं। इनमें बहुत बहादुर होने के कारण इन्हें सेना,
पुलिस इत्यादि के क्षेत्रों में काफी सफलता भी प्राप्त होती है। वहीं यदि कुछ ग्रहों की स्थिति गड़बड़ा जाती है तो उस हिसाब से कभी कभी ये काफी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, काफी क्रोधी हो जाते हैं, काफी आक्रामक हो जाते हैं और हर बात को शंका से देखना इनकी एक आदत होती है। चाहे वो परिवार हो, कार्यस्थान हो या कोई भी स्थान हो, वहां पर हर बात को एक संख्या की नजर से देखना भी इनकी एक आदत होती है। और एक इनमें चीज है कि यदि ये किसी से बदला लेने का ठान ले तो वो जब तक अपना बदला ना पूरा कर ले तब तक उस भावना को अपने मन से नहीं निकालते। ये भी एक बुरी आदतों में इनके अंदर ये बुरी आदत है। तो खैर, हर राशि और हर व्यक्ति की कुछ गुण और अवगुण होते हैं। वैसे इस राशि के बारे में भी मैंने आपको बताया और इससे रिलेटेड कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो जा रहा है। अगली वीडियो में मैं आपके विवाह, धन, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन और कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।